गुड मॉर्निंग। माय नेम इज राजेश कुमार केसरिया, मैं हिंदी टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 सुपर अर्थ, है ना। इसके जो लेखिका है कल्पना कुलश्रेष्ठ, है ना, कल्पना कुलश्रेष्ठ। इस पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? सुपर अर्थ। अब देखिए, सुपर अर्थ ये एक अंग्रेजी नाम है ना, इंग्लिश नाम है सुपर अर्थ। सुपर मतलब बहुत अच्छा, अर्थ मतलब धरती, बहुत अच्छा। जहाँ मतलब सुपर अर्थ का मतलब हो गया जहाँ प्रदूषण नहीं हो, जहाँ गाड़ियों का शोरगुल ना हो, है ना, जहाँ लोगों की भीड़ ना हो, उसी एक सुपर अर्थ, एक अलग ही मतलब ग्रह है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा सुपर अर्थ। ठीक है। अब देखिए, यह पाठ कल्पना से भरा और हमें कुछ शिक्षा देने वाला है। इसमें पृथ्वी पर प्रदूषण का वर्णन है, पृथ्वी पर, है ना, जहां हम रहते हैं, हमारी धरती। और दूसरे ग्रह का वर्णन है जहां प्रदूषण नहीं, वहां वायु और जल शुद्ध है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने ग्रह पृथ्वी को, है ना, साफ सुथरा रखें। मैंने सुपर अर्थ का मतलब किया वहाँ जो है मैंने क्या हो जाएगा, मैंने प्रदूषण रहित है, ना शोरगुल है, ना भीड़ भाड़ है ना, बहुत ही अच्छा। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक हो गया सुपर अर्थ। शाम का समय था, हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। चारों ओर भीड़, गाड़ियों की चिल्पों और लोगों के शोरगुल के बीच से बचकर साइकिल चलाता इकबाल परेशान हो उठा। शाम का समय था, है ना, और हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी, मैं ठंड थी हल्का, है ना। चारों ओर गाड़ियों की भीड़, शोर शराबा है, लोगों की भीड़, ठीक है, और प्रदूषण। और इकबाल साइकिल मैंने चलाकर आ रहा था घर की ओर। धुएं के कारण उसकी आंखों में पानी आ रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कान कान मानो बहरे हुए जा रहे थे। घर आते आते 6 बज चुके थे। जब इकबाल जब घर आ रहा था बाजार से, तो क्या होता, धुएं के कारण उसकी आंखें में क्या पानी आ रहा था, ठीक है, और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और गाड़ियों के शोरगुल के कारण क्या होता, आवाजों के कारण क्या होता, उनके कान बहरे हुए जाते हैं, है ना। घर आते हैं 6 बज गए। इकबाल बेटा जरा बाजार से सामान लाना। पर अरे तुम्हारी आंखें तो लाल हो रही है, माँ चौंक उठी, है ना। माँ, जब वो इकबाल आता है तो उसकी माँ बोलती, बेटा तुम थोड़ा बाजार से ना सामान लाना है, ठीक है। लेकिन उसकी माँ देखती है तभी कि इकबाल का आँख क्या होता है, लाल हो गई, ठीक है, लाल हो रही है। माँ चौंक उठी, लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल देती हूँ। उन्होंने, उसकी माँ ने कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में क्या गुलाब जल डाल दूँ। गुलाब जल डालने से आँख में क्या होता है, ठंडक पहुँचती है, अच्छा लगता है ना, डालना चाहिए। गुलाब जल आंखों में जाते ही थोड़ी देर बाद उसे ठंडक महसूस होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और वह सोचने लगा, क्या कोई ऐसा शहर नहीं हो सकता जहां प्रदूषण ना हो। जब इकबाल के आंख में जब लाल हुई तो उसकी माँ जब उसके आंखों में जब गुलाब जब डाली तो उसे अच्छा मतलब आराम महसूस हुआ, ठंडक लगा, है ना। और वो सोचने लगा कि कोई ऐसा शहर नहीं हो सकता कि जहाँ प्रदूषण ना हो, है ना, प्रदूषण ना हो। नींद की हल्की सी खुमारी ने अभी पलकों में दस्तक ही दी थी कि अचानक एक अजनबी स्वर में उसे चौंका दिया। मेरे साथ घूमने चलोगे? उसे हल्का सा नींद लगा था, तभी एक मैंने उन्हें क्या होता है, अचानक एक मधुर अजनबी सा, है ना, अजनबी सा स्वर मतलब उसे सुनाई दिया उसे कानों में, मेरे साथ घूमने चलोगे? किसी ने पूछा कि मेरे साथ घूमने चलोगे? इकबाल ने आंखें खोल दी, है ना, उसे नींद नहीं लगा था, मेरे साथ घूमने चलोगे? अच्छा, वह लगभग उसी उसी की आयु की 12-13 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। वो जब आंख देखा क्या जाएगा, उसी की तरह क्या थी, मैंने, हाँ, उसी तरह उसकी आयु की, उसी के मैंने आयु के बराबर में, है ना, 12-13 की सुंदर लड़की थी। उसकी भूरी आंखें खुशी से चमक रही थी। लाल भूरे रंग के घने घुंघराले बाल कंधों में फैले हुए थे। एक लड़की थी बहुत सुंदर, है ना, उसके लाल भूरे रंग के घने घुंघराले बाल, है ना, फैले हुए थे। दरअसल मैं यहीं खड़ी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन रही थी। वो लड़की कहती है इकबाल से कि दरअसल मैं यहीं खड़ी तुम्हारी और माँ की बातें सुन रही थी। मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ ऐसी जगह ले चलती हूँ जिसकी कामना तुम अभी कर रहे थे। वो जो लड़की थी वो क्या लगती है, मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ कि जिसमें तुम कामना करते कि जहाँ पर ऐसा हो, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर प्रदूषण ना हो, है ना, गाड़ियों का शोरगुल ना हो, लोगों का भीड़ ना हो अधिक, है ना। इस तरह से चलोगे मेरे साथ? वो लड़की ने इकबाल से पूछी। उसने उत्साही स्वर में पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इकबाल ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैं SG, है ना, 19099 हूँ और सन 2520 से आई हूँ। यह सुनकर हैरत से इकबाल का मुंह खुला रह गया। जब ये लड़की अपना नंबर बताई, है ना, कि मैं यहाँ हूँ, है ना, तो ओह, मैं
तो मैं तो भविष्य के मनुष्य से मिल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम कितना विचित्र है। इकबाल उत्साही से पूछा। इकबाल ने पूछा कि भाई 2520 है ना। अच्छा, ओह, मैं तो भविष्य से मनुष्य से मिल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम कितना विचित्र है। इकबाल उत्साहित होकर बोला, यह नाम नहीं बल्कि मेरा कोड नंबर है। वो जो लड़की का क्या नाम, मतलब क्या था, कोड था, नंबर। तुम चाहो तो मुझे साइगा पुकार सकते हो। लड़की ने कहा, अगर तुम मुझे चाहोगे तो क्या हो जाएगा, साइगा पुकार सकते हो। मैं मानव और मशीन का मिला जुला रूप हूँ। मेरी आंखें में एक्सरे दृष्टि है। मैं हर तरह की ध्वनियाँ सुन सकता हूँ। बिना थके लगातार कई हफ्तों तक काम कर सकती हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं मानव और मशीन का मिला जुला रूप हूँ, है ना। मेरी आंखों में एक एक्सरे मशीन है। मैं हर तरह की ध्वनियाँ सुन सकती हूँ। बिना थके लगातार कई हफ्ते से काम कर सकती हूँ। टेलीपैथ के माध्यम से बातचीत कर सकती हूँ। आओ अब चलो मेरे साथ। अब उसने अपने तो भरे स्वर में कहा, सुने है ना, अपना भरा स्वर में उन्होंने कहा, क्योंकि वो जो साइगा जो आई थी वो दूसरे ग्रह से आई हुई थी। ठीक है, तो और वो इकबाल को बोले कि चलो मेरे साथ, है ना। ठीक है, अच्छा। उसी समय इकबाल उठकर चुपचाप घर की छत पर आ गया। अंधेरा कुछ गहरा हो गया था। उसी समय इकबाल क्या हो जाएगा, उठकर चुपचाप क्या हो जाएगा, घर की छत पर आ गया। अंधेरा कुछ गहरा हो गया था, यानी बहुत शाम हो चुका था। अच्छा, आसपास धूल और धुएं के कारण वातावरण में कोहरा सा छाया था। माने आसपास धूल और धुएं के कारण, है ना, वातावरण में क्या होता, कोहरा सा छाया गया था, मैंने कुहासा हो गया था। उफ, कितना प्रदूषण है तुम्हारे यहाँ पर, है ना। मेरी नाक में फिल्टर ना होता तो मैं तो मुश्किल हो जाती। वो जो साइगा जो दूसरे ग्रह से आई थी वो बोलती, उफ कितना प्रदूषण है। वो इकबाल को बोल रही है तुम्हारे ग्रह में, इस धरती पर, है ना। मेरी नाक में फिल्टर ना लगा होता तो मुसीबत हो जाती, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती।